मैं आपको बताऊं, ले रहे नहीं ले रहे, 1500 रुपये फीकर ले रहे, वहाँ मशीन लगा हुआ है, कौन सी सियासी जमात से ताल्लुक है? गन्ना मंडी के पास पानी को ब्रेक किया है, उसको पीछे जो है पी घर से 2500 रुपये ले रहे या नहीं ले रहे? सच न तू यहाँ चला सकता है ना, में चलाने की बर्दाश्त है, वादा है। मोहम्मद को जानते हैं MK मालिक। मैं सोराबोर की पानी के लिए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अलासिफ स्क्वायर के बाहर में 22 दिन बैठा। मैंने पानी पे दुश्मनी लिया, झगड़ा किया। जो चेयरमैन है ये बैठ जाए, मैंने 10 दफा बोला कमेटी बनाए, दूध का दूध पानी का पानी, उस पर जितना वाल्स लगेगा मैं इकट्ठा करूंगा। एक आदमी इसके लिए तैयार नहीं। सिरे जो आदमी कहता है लाला रहीम ने रोका है, तो तुम्हारी तवस्सुस से उस बंदे को सामने लिया और वो जहां बोलेगा मैं वहां खड़ा हूं। मैंने कहा भाई जन्नत गुल टोल, अलासिफ स्क्वायर, डेरेक स्टोन, यूनुस बंगलोज, गुल हाउस, छोटा प्लाजा, बड़ा प्लाजा, हसन ओमान कॉलोनी, जिनेजो कॉलोनी, गन्ना मंडी, सब एरिया से 3-3 मेंबर मिले, चाहे 1 करोड़ रुपया लगे, चाहे 50 लाख रुपया ले। मेरे गाना काम करता हूँ, यूसी 1 और 2 मेरे घर है, मेरी पहचान है, मेरे घर है, रोज करते हैं, आपके साथ कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं पुराना लेन को बहाल करो, कुछ लोग कहते हैं नया लेन को बहाल कराओ। भाई पानी थोड़ी मिलेगा, पानी तो चोरी हो रहा है। यहाँ हवेली होटल से लेकर इस कोनों तक जितना होटल है और जितना सर्विस स्टेशन है, वो चाहे लाला रहीम का हो या किसी भी MNA MPA का हो या किसी यूसी चेयरमैन का हो, सबकी लेने काटो। आपके चैनल की तवज्जुह से आप सोराबोर का रहने वाले हैं, आप हर सोसाइटी, हर फ्लैट से, हर बोर्ड से 3 मेंबरान ले लो। इस मनसब के लिए नहीं है, न चेयरमैनशिप के लिए, न कोई MNA MPA के लिए काम करते हैं, हम तो एक नजरिए के लिए काम करते हैं। अब वो नजर यहाँ जो रकबा है, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को सही वाजे नहीं किया। जब मैंने देखा हमारी टोटल उस वक्त में 3.5 लाख रुपया उसे था, फिर 5 लाख हुआ। सोराबोर के लोगों को जो असल आंकड़ों हमने दिलाया, हमने यहाँ पर 8 यूसियाँ, 1 TMC बना लिया है। यूसी 1 में अलासिफ स्क्वायर वाले काम कर रहे हैं, लाइट भी लगा रहे हैं, पेवर भी कर रहे हैं, सेवरेज भी कर रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे, ये लाला रहीम कर रहे हैं। यूसी 2 की चेयरमैन लगा हुआ है, रोड भी बना रहे हैं, गली भी बना रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे, ये लाला रहीम कर रहे हैं। 3 टोन्स होना चाहिए, यहाँ 23-24 यूसियाँ होना चाहिए, 4 सूबाई हल्के चाहिए और 2 कौमी। इस एरिया में सेवरेज की निज़ाम नहीं था, हमने पकीरा गोट का, यूसुफ खान का जो 480 एकड़ पे मुश्तमिल है, यहाँ का सेवरेज की निज़ाम दुरुस्त नहीं था। हम इस रोडों पे जब मेमार मोड़ पे आते थे तो झोपड़ियाँ, मंचात, पता नहीं क्या क्या होते थे, हमने यहाँ पर लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया, आपका चैनल सबसे पहले मैंने देखा जब अवामी इशू पे आपने एक वीडियो डाला, मैंने उस पर अमल किया, बड़ा खुशी हुआ। उसके बाद हमने रोड बनाया, उस पर भी आपने लोगों से कमेंट्स किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ख्वाहिश था आपसे मुलाकात करूँ, लेकिन आप खुद आए, मैं खुश नसीब हूँ। बाकी मैंने सियासी सफ़र कब शुरू किया है मेरे को खुद पता नहीं, ये मेरे को खुद पता नहीं। ये मेरी वालिद साहब से, मेरे घर में पीपल्स पार्टी थे तो मैं पीपल्स पार्टी, दूसरी नंबर पे पीपल्स पार्टी में क्यों हूँ ये मेरे को भी पता नहीं है। मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी में था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दिया है। पाकिस्तान की आवाम को आज जितनी लोग भी सियासत कर रहे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये कदम नहीं उठाता तो आज मैं लोगों के दरमियान नहीं होता। आज आप ये सवाल नहीं कर सकते, आज आप साफी नहीं होते। आज जो लोग घूम रहे हैं, हर आदमी खड़े होकर किसी से सवाल करता है या कर रहे हैं, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बदौलत कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत किया है, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी हूँ। ये सवाल तो वो आदमी करे जो सोराबोर से वाकिफ ना हो। आपको याद होगा 2008, 9, 10, 11, 12 सोराबोर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलम उठाना बहुत मुश्किल था। अलासिफ स्क्वायर के पीछे कोई पुलिस रेंजर्स अंदर नहीं जा सकते थे, तालिबान की निज़ाम था, तालिबान की दफातर थे, ये आप जानते हैं, आपका ताल्लुक सोराबोर से है। एक तो हमने उस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परचम उठाया और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उठाया और मजबूत किया। 2015 में हम इलेक्शन जब लड़ रहे थे, 2015 से पहले, तो हमको वार्ड 1 से काउंसलर की उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। एक आदमी मिला था, वो मसूद था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, उनको तालिबान की धमकी आया, वो पीछे हट गया। उसके बाद हमने ये जो मोहम्मद खान है जिसको चेयरमैन कहलाता है, हमने जाके उस पर बात किया, उनको काउंसलर के लिए तैयार किया। तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत मुश्किल देखा है। हर थोड़ी देर बाद टेलीफोन आता था, पीपल्स पार्टी को धमकी देता था पीपल्स पार्टी के नाम से, हमने ये भी देखा है। हमने कराची शहर के अंदर लाशें भी उठाए, लाशें भी देखा है, गोलियां भी देखे, आग भी देखे। तो हमारे मुश्किल से गुजरे हुए आज यहाँ बैठे हुए। देखो, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कारकुनों को ऐसी कैमरे की तरह देखते हैं। वो अपनी पार्टी के साथ कितनी मुखलिस है, वो अपनी पार्टी के लिए क्या कुर्बानी है, वो अपनी पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो खुद देखते हैं। हम तो पीपल्स पार्टी के लिए, इस मनसब के लिए नहीं है, न चेयरमैनशिप के लिए, न कोई MNA MPA के लिए काम करते हैं। हम तो एक नजरिए के लिए काम करते हैं। अब वो नजरिया ये है, जब मेरे बच्चे सुबह सोचते हैं बाप तो निकल रहे, वापसी की उम्मीद उनकी नहीं होती है, तो हम तो अपनी जिंदगी वक़्फ़ करके बैठे हुए। ये तो पार्टी ने चौकीदारी दी, हम चौकीदारी संभाल रहे हैं। इसके लिए न मेरी कोई कुर्बानी है, न मेरी हैसियत है।
मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जब इलेक्शन में थे और मैं जब था, मैंने लोगों को कहा हम आपकी, जब शुरू में मैं 2015 में यहाँ से मैं मुंतखब हुआ हूँ, तो मैंने आवाम को कहा हम आपकी जो बुनियादी हकूक़ है वो हम लाएंगे और आपकी जो मसाइल है वो अमल करेंगे। जब मैं जीता, जीतने के बाद मैंने देखा ये जो हल्का है यूसी 31, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। यहाँ जो रकबा है, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को सही वाजे नहीं किया है। जब मैंने देखा हमारी टोटल उस वक्त में 3.5 लाख रुपया उजटी था, फिर 5 लाख हुआ, उनसे इस एरिया के लिए ढकने भी नहीं आते थे। फिर हमने कोशिश किया, यहाँ पर हमने मेहनत किया, इदारों में गया, मुख्तलिफ जगहों में गया, फिर सेंसस कराया, फिर हमने एक यूसी की 3 वार्डों पे हमने सूबाई हल्का बनाया। फिर हमने कोशिश किया है, हमने इस आवाम को 16 बोर्ड के लोगों को जो असल हकूक हमने दिलाया, हमने यहाँ पर 8 यूसियाँ, 1 टीएमसी बना लिया है। ये मैंने लोगों की जो मसाइल थे उससे आज देखो, एक यूसी 1 में आसिफ स्क्वायर वाले काम कर रहे हैं, लाइट भी लगा रहे हैं, पेवर भी कर रहे हैं, सेवरेज भी कर रहे हैं। ये वो नहीं कर रहे, ये लाला रहीम कर रहे हैं। यूसी 2 की चेयरमैन लगा हुआ है, रोड भी बना रहे हैं, गली भी बना रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे, ये लाला रहीम कर रहे हैं। आज मैं अपनी आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ और सियासी जमातों को भी ये बताना चाह रहा हूँ, आओ मेरे कंधे से कंधा मिलाओ। मेरे इस हल्के की पॉपुलेशन जो है वो 14 से 17 लाख है। यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 3 टीएमसी, 3 टोन्स होना चाहिए, यहाँ 23-24 यूसियाँ होना चाहिए। यहाँ पर इस हल्के पे 4 सूबाई हल्के चाहिए और 2 कौमी, फिर तब जाके ये लोगों का मसाइल हल होगा। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लोगों को असल जो उनकी मसाइल है उनके लिए वसाइल पैदा करना, मैं उस वसाइल पे लगा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में जो मैंने वादे किया है, आज आपको दिखाता हूँ। इस एरिया में बरसाती नाला नहीं था, ये पूरा एरिया डूबता था, जो है मेमार, वेस्ट, हसनाबाद, ये सारी गोटे, ये सारी सोसाइटियाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एरिया में नाला बना रहे हैं, 1.5 अरब रुपए के नाला बना रहे हैं, बरसाती नाला। इस एरिया में सीवरेज की निज़ाम नहीं था, हमने फकीरा गोट का, यूसुफ साहब खान का जो 480 एकड़ पे मुश्तमिल है, यहाँ का सीवरेज की निज़ाम दुरुस्त नहीं था। हमने गुलशन मेमार से नया सीवरेज गेट डाला है, आज वहाँ बारिशों में उनकी पानी नहीं रुकता है, आज उसकी नाला बन रहे हैं। नया जो इस पूरा हसनाबाद, ये अठावा, ये सारी सोसाइटियाँ पानी में डूबते थे, आज मैं वहाँ पर 48 इंच की नया लेन डाल रहा हूँ। हम इस रोडों पे जब मेमार मोड़ पे आते थे, जो झोपड़ियाँ, मंशात, पता नहीं क्या क्या होते थे, हमने यहाँ पर लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी दिया है। किसी के बच्चे रोते हैं, वो पार्क जाने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको अस्करी पार्क और डिफेंस में और बेरिया जाना नहीं पड़ेगा, घर के बाहर वो बैठ सकते हैं। हमने यहाँ एक बेहतरीन माहौल दिया है। आज हम जो है चाकर होटल से हम रोड बना रहे, बंगाली मोड़ और गुलशनी जमाल मस्जिद से हम रोड बना रहे अल्हम्दुलिल्लाह, सीधा जो है अयूब कोट तक, सबा सिनेमा तक। अब हम ये जो हमारा ऑफिस की बाहर हम डबल रोड बना रहे जमालीपुर तक, अब हम रोड बना रहे 5 स्टार सीएनजी से लेकर अलाबख्श तक। हमने तो यार रोडें बना ली है। आपने देखा होगा एक वक्त में जमाली पुल से आप अयूब कोट की तरफ जाते थे, नहीं जा सकते, यहाँ की लोग ये खुद बताएंगे। आज वो रोडों पे लोग सफर कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ चुका है। और आपने देखा होगा अयूब गोट से मामदी गोट की तरफ आप नहीं जा सकते थे, आप नहीं जा सकते थे। लोगों से देखो, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई, मोटरसाइकिल उस पर सफर नहीं कर सकता। आज इतनी बेहतरीन डबल रोड है, ना बेरिया का इतना बेहतरीन रोड है, ना डिफेंस का। अयूब गोट से बिटाई चौक की तरफ आप नहीं जा सकते थे। आज हमने डबल रोडें बनाए हैं, हमने स्ट्रीट लाइट लगा दिया है, हमने लासी गोट में पीने का पानी नहीं था, हमने 18 इंच की लेन डाला है। मामदी गोट में पानी नहीं थे, हमने 6 इंच की डाले हैं। यसरफ गोट में पानी के लिए नहीं थे, हमने 6 इंच की लेन डाले हैं। मामदी गोट, यसरफ गोट रोड बनाए हैं हमने। आज आप सेपल गोट में जाओ, आप सुगिया गोट में जाओ, आप लासी गोट में जाओ, आप वजीर गोट में जाओ, आप खादम हुसैन सलूकी गोट जाओ, आप जाओ जहानाबाद जाओ, पकीरा गोट जाओ, जंजाल गोट जाओ। तो हम हर एरिया में मुसलसल काम कर रहे हैं, एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं की। हमने आवाम से वादा किया, आज भी निभा रहे हैं। देखो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ की आवाम हमसे उम्मीद रखते हैं, इसलिए हर काम हमसे जो भी है हमसे जोड़ता है और हम इस पर खुश होता है। पानी का लेना देना मेरी नहीं है, लेकिन लोग हमसे जोड़ रहे हैं। वाटर बोर्ड का काम है, सीवरेज का काम मेरी नहीं है, वाटर बोर्ड का है, लोग हमसे जोड़ रहे हैं। हम कहते हैं भाई ठीक है, पानी नहीं आया तो लाला ने बंद किया, पूरा भला लाला, लेकिन ये लोगों के हक है। सफाई का मेरे काम नहीं है, सोलर वेस्ट का है, लोग हमसे जोड़ते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। मैं खुद ये सारी कामों में हमने फोकल पर्सन रखे हुए, हम कर रहे हैं। लोगों की हमसे उम्मीद है। पुलिस कोई चोरी डकैतियां हो रही है, ये पुलिस का काम है, क्राइम पुलिस का काम है, लोग हमसे जोड़ रहे हैं। गैस नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग इदारा है, लोग हमसे जोड़ रहे हैं। बिजली नहीं आ रहा है, बिल जमा नहीं कर रहे हैं, लोड शेडिंग के हमसे जोड़ रहे हैं। लेकिन कोई बात, ये हमारा काम है, जोड़ना है। लोगों की हमसे उम्मीद है, हम खुश होता है। इनकी तकीद भी हम बड़ा इस्लाह समझते हैं। जो हमारी मकसद की बात है उसको हम ठीक करते हैं।
जो हमारा हाथ से ठीक होता है, कहीं पुलिस कहीं जुल्म करता है, हमारे इल्म में आता है, पुलिस को पता है बाबा क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं। सीवरेज खराब है कहीं पर तो वाटर बोर्ड को फोन करता है, भाई ठीक करो, ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। पानी नहीं आ रहे, हम फोन करते हैं, डंडा देता है, भाई ठीक करो, ये मेरी लोग है, मेरी आवाम है। बात यह है, ये कोई अहमियत नहीं रखता है हमारे अख्तियार क्या है, हमारे अख्तियार क्या नहीं है। हम आवाम की नौकर है, हम आवाम के साथ जब इख्तियार भी नहीं था तो हम खड़े हुए थे, आज तो ऐसे ही खड़े हुए। देखो हमारा पास जो इस वक्त में 8 यूसियां है, तो एक यूसी में 4 वार्ड होते हैं, ये 32 वार्ड बनते हैं, ठीक है। और यहाँ की पॉपुलेशन जो है इस वक्त में गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में पॉपुलेशन है 4,28,000। इस एरिया का जेन्युइन पॉपुलेशन जो है 14 से 17 लाख के दरमियान में है, क्योंकि 1,32,000 यूनिट जो है इस वक्त में वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया है। यूनिट से मुराद उसमें फैक्ट्री भी गिना जाता है, उसमें आपके घर भी गिना जाता है, मेरे घर भी गिना जाता है। कुछ ऐसी घर हैं जिसमें अपराध रहता है 28 से 30। आपने देखा होगा बहुत सारी घरों की फैमिली 28, 15, 20, और जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं उसमें 300-400 लोग काम करते हैं। लेकिन जब ये 1,32,000 जो इसने यूनिट जो इस वक्त में गिना है, इस वक्त में आप इनको 15 अपराध पे भी आप जर्ब करते हैं तो यह तकरीबन 18-17 लाख पॉपुलेशन मिलती है। देखो हमारा को बजट कोई नहीं मिलता है, हमारा को एक ओजटी मिलते है गवर्नमेंट की तरफ से, जिनको मुलाजमीन को उनसे तनख्वाह देनी होती है, उनकी पेंशन है और उनकी जो दफ्तर की खराजात होता है, उसकी जो है पानी है, बिजली है, उनकी जो बाकी जैसी मेहमान वगैरह आते हैं, लोग आते हैं, मीटिंग्स होता है, उनकी चाय वगैरह, तो ओजटी इन कामों के लिए आता है। जो पेड़ में गाड़ी लोग टैक्सेस के लिए जाते हैं, उनकी डीजल पेट्रोल, ये ओजटी 3 करोड़ 90 लाख रुपया है। अब 3 करोड़ 90 लाख रुपए, 3 करोड़ 9 लाख रुपया, 3 करोड़ 9 लाख जब आप मारते हैं तो ये सालाना तकरीबन कुछ 37 करोड़ रुपया बनता है टोटल सालाना, और ये सारी तनख्वाह और चीजों में जाते हैं। अब हमारा जो काम क्या है टीएमसी की, मैं आज बताऊं, हमारा काम है टैक्सेस कलेक्शन करना। वो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो यहाँ पर शॉप बोर्ड की है, वो रोड कटिंग की मत में हो, तो हमारा काम ये है। और उनसे हमने क्या करना है, जो गवर्नमेंट रोड बनाते हैं उनको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। उसको मेंटेन करना, कहीं टूट फूट गया है, कई चीज़ें हुआ है उनको करना है, कई जैसा 12 रबीउल अव्वल है, मुहर्रम आराम है, उनकी सफाइयाँ करना, उन रोड में गेड़ा शेड़ा डालना, उसको कई कारपेट करना, हमारी ये जिम्मेदारी। हमारा पास ये कहीं नहीं है जो हमारा को गवर्नमेंट पैसे देता है, स्पेशल ग्रांट देता है, उनसे हम काम करवाए, ये इन लोगों को पता नहीं है। हमारा एक काम एक चौकीदारी की तरह होता है। मैंने कहा पिछले साल ओजटी 37 करोड़ रुपये पूरा साल किए, 37 करोड़। देखो ये जो बजट जो पास होते हैं, ये आज मैं आपको बताऊँ, ये जो 3 अरब रुपए बजट होते हैं, इसको आज आप समझो, उसके अंदर हम मिसाल के तौर पर जब बजट बना रहे हैं तो हमारी कोशिश होता है उसमें हम 1 अरब रुपया कोशिश ये करते हैं, MNA MPA स्पेशल ग्रांट का एक खाना रखते, जो खुदा ना खास्ता पैसे आया तो आपके पास उनका ऑप्शन होना चाहिए एक। ये लोगों को ये पता ही नहीं होता है। फिर उसमें जो है मुलाजमी की तनख्वाह होती है, उसके अंदर आप जो है छोटे मोटे जो काम होते हैं, ये सारी चीज़ें रखा जाता है। पार्क की मत में हो, अब पार्क की काम तो चलता रहता है, पार्क का रोजाना की बुनियाद में पानी देना होता है, उसको जो है उसकी कटिंग होती है, उनकी देखभाल होती है, मेंटेनेंस होती है, तो इस तरीके से वो हम रखते हैं। और हमने पिछले साल भी मुख्तलिफ यूसी में, मुख्तलिफ रोडों में तकरीबन हमने करोड़ों रुपए काम किया है। कहीं पर 10 करोड़ हुआ है, कहीं पर 15 करोड़ हुआ है, कहीं पर 20 करोड़ हुआ है, कहीं 25 करोड़ हुआ है, लेकिन वो मेन रोड्स पे खर्च हुए। देखो हमारे पास यहाँ पर इस वक्त में जो हमारे पास ग्रीन बेल्ट्स बने हुए हैं वो हमने बना लिया है, और इस वक्त में हम हसनाबाद से लेकर गो पेट्रोल पंप तक जब हम काम कर रहे हैं, दूसरे साइड पे कर रहे हैं, तकरीबन ग्रीन बेल्ट पे और ये पार्क पे इस वक्त में 8 से 10 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारे पास आपको शायद पता नहीं हो, सोराब बोर्ड में न कोई पार्क का जगह है, न कोई ग्राउंड का जगह है, न यहाँ पर कोई बड़ा सा हॉस्पिटल का जगह है। हमारे पास सोराब बोर्ड में एक मज़े की बात बताता हूँ, जो रोड्स बने हुए, रोडों के अतराफ में एकड़ों की जगह पड़ी हुई थी, जिसमें इस वक्त में एक बड़ा पार्क हमने बनवाया था क्लिक से, और एक पार्क हमने खुद बनवाया है, और दूसरी नंबर पे यहाँ मेमार मोड़ से लेकर गो पेट्रोल पंप तक ये तकरीबन कोई 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। और आप जाओ गली कुछों में इतनी पार्क बना होता है, और हम 2 किलोमीटर पे इस पर काम कर रहे हैं। KMC की तरफ से बन रहे हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और KMC का काम करा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम KMC करते हैं।
इस वक्त में सोरा बोर्ड के अंदर 3 पार्क जो है वो केएमसी कर रहे हैं। एक पार्क जो है वो यूसी 1 में बन रही है हॉस्पिटल के बराबर में, एक पार्क जो है वो बन रही है कोटा टोल में, एक पार्क बन रही है असनाबाद में। 3 पार्क जो है इस वक्त में ऑलरेडी जो है केएमसी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। ये नज़रअंदाज होता क्या है ये तो मेरी समझ में नहीं आता है, मैं जानता नहीं हूँ नज़रअंदाज के अल्फाज क्या है। बात यह है मेरे से आवाम ये बात करे तो मैं आवाम को जवाब दूँ। क्या मैं जवाब दूँ? आवाम ये कहें भाई लाला रहीम का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है, तो मैं आपको ये कह दूँगा इंडस हॉस्पिटल के पास जो डबल रोड बना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। और मैं ये कहूँ जब आप जन्नतगुल टाउन की तरफ टर्न करते हैं तो ये नया रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। और आप ये कहें वहाँ पार्क कौन बना रहे हैं तो हम कहें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है। और आप ये कहें जब हम इनोस बंगलोज की तरफ जाते हैं अंदर जो पेवर ब्लॉक से काम हुआ तो किसने किया है। अब ये कहें जो है आप इनोस बंगलोज से पीछे ये लाला होटल की तरफ जाए थे ये रोड किससे बनाया तो हम कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। अंदर गलियाँ पीपल्स पार्टी ने बनाई है। बात यह है मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, वो चेयरमैन जो है वो जिस जमात से उसका ताल्लुक है वो अपनी जमात को काम कर रहा है, मैं अपनी जमात को प्रमोट कर रहा हूँ। बाकी आवाम के लिए तो हमारे जान भी हाजिर है, वो हमसे ज़रूर गिला करेगा, क्यों नहीं करेगा। उसकी जगह में मैं भी होता, मैं भी यही गिला करता और वो टाउन चेयरमैन होता तो वो कहता था भाई आपके जरिए क्यों कराओ, मेरे तो अपने कारकुन है अपने लोग हैं। तो बात तो असल है। इंडस के पास हॉस्पिटल बना, इंडस प्लाजा के बाद डबल रोड बना मेरी बात केएमसी ने नहीं किया, हमने किया। केएमसी ने नहीं किया, हमने किया, ठीक है, हमने किया, केएमसी ने नहीं किया, ठीक है। केएमसी पार्क बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? केएमसी पार्क बना रहे हैं, वो केएमसी कर रहे हैं। बात यह है अब ये चीजें जो हम कर रहे हैं, अब वो जो साहब है वो साहब की बात अपनी जगह पर छोड़ो, हमसे आवाम की बात करो। मैं आवाम की बात करता हूँ, मैं आवाम के लिए आज भी खड़ा हुआ था, कल भी खड़ा हुआ। मेरे दफ्तर में देखा है, अरे भाई मेरे से दे रहे तो मेरे से इत्यादि तो हम ही दे रहे हैं। मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, इनकम का तो नहीं है, तो हम ही दे रहे हैं। हम नहीं चाहे तो 1 मिनट में नहीं मिलेगा। 10 मिनट का मसले काल है, कितना सच ना तू ना इस यहाँ चला सकता है ना आप में चलाने की बर्दाश्त है। वादा है। शाह मोहम्मद को जानते हैं एमके मालिक जानते हैं नहीं जानते? ये बताए आपको ये पता है गन्ना मंडी के पास पानी को ब्रेक किया है, उसको पीछे जो है पी घर से 2500 रुपए ले रहे या नहीं ले रहे? 1500 या 2500 ले रहे नहीं ले रहे? वहां मोटर लगे हुए या नहीं लगे हुए? सर नहीं लाओ, बात करो। पिछले बार भी सर मैं आपको बताऊं ले रहे नहीं ले रहे? 1500 रुपए पी कर ले रहे, वहां मशीन लगा हुआ है, कौन सी सियासी जमात से ताल्लुक है आप ढूंढो, जाके कल उस मोहल्ले में जाओ, वहां पर बिजली में पी घर जो है 4500 रुपए ले रहे नहीं ले रहे, वहां जाओ, दफ्तर खुला हुआ है, दोनों काम एक ही जमात की कर रहे हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नया पाइप डाला है, आज भी वो नया लेन पड़। आपकी ये चैनल की तवज्जो से मैं कहता हूँ, मैंने सबको बुलाया, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई जन्नतगुल टाउन, अलासिफ स्क्वायर, डेलेक्स टाउन, यूनुस बंगलोज, गुलोज, छोटा प्लाजा, बड़ा प्लाजा, हसन ओमान कॉलोनी, जिनेजो कॉलोनी, गन्ना मंडी, सब एरिया से 3-3 मेंबर ले लो। क्या ले लो? 3-3 मेंबर ले लो। और ये 3 मेंबर जो एरिया में पानी का जेन्युइन पाइप जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर छोटा प्लाजा जा रहा है तो नया लेन से छोड़ दो, हसन ओमान कॉलोनी के तो नया लेन से जोड़ दो, सब पे वाल लगाओ, पैसे में भरूंगा, चाहे 1 करोड़ रुपया लगे चाहे 50 लाख रुपया ले, इस पे वाल लगाए और ये लोग कमेटी बनाए। इस कमेटी बनाने के बाद ये पानी का अपना शेड्यूल बनाए, अपना कमेटी बनाए, अपना वालमैन रखे, और उसके बाद जिस एरिया को पानी देना है वो गांटे और वो शेड्यूल वो कमेटी देख ले। मैं सोरा बोर्ड के पानी के लिए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अलासिफ स्क्वायर के बाहर में 22 दिन बैठा, मैंने पानी पे दुश्मनी लिया, झगड़ा किया, ये आप सबको पता है, ये सबको पता है। एक आदमी खड़ा नहीं होता है। आपका मेरी बात सुनो, जितना इस लेन में यहाँ हवेली होटल से लेकर इस कोनों तक जितना होटल है और जितना सर्विस स्टेशन है, वो चाहे लाला रहीम का हो या किसी भी एमएनए एमपीए का हो या किसी यूसी चेयरमैन का हो, सबकी लेने काटो, पब्लिक को 1 मिनट में पानी मिल जाएगा, वाल सिस्टम रखो, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसलिए खड़ा नहीं होता है, सबके मफादात है। मैं तो भाई खड़ा हूं, मेरे तो कोई होटल नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं। बताओ 4-4 इंच लेन होटलों को लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं सारी दुनिया को पता है, लेकिन कोई आदमी बोलता नहीं है, कोई आदमी इसके लिए तैयार नहीं है। आपकी चैनल की तवज्जो से, आप सोरा बोर्ड का रहने वाले हैं, आप हर सोसाइटी, हर फ्लैट से, हर बोर्ड से 3 मेंबरान ले लो। उस 3 मेंबरान अपनी नौजवानों को अपना साथ ले, मैं ये सारा खर्चा करूंगा, नया लेन 10 मिनट में बहाल कराता हूँ।
अब कुछ लोग कहते हैं पुराना लेन को बहाल करो, कुछ लोग कहते हैं नया लेन को बहाल कराओ। भाई पानी थोड़ी मिलेगा, हाँ नहीं तो चोरी हो रहा है। मैंने आपको लोकेशन बता दी है, गना मंडी से यहाँ तक चोरी हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ भरे सोरा बोर्ड में शरीफ लोग लड़ नहीं सकता है, कारोबारी लोग लड़ नहीं सकता है। ये पूरा ग्रोह है, ये पूरा माफिया है। इस माफिया के लिए कमेटी की जरूरत है। मैं लड़ चुका हूँ, मैं अपने 22 दिन मैंने इसके लिए धरना दिया है, लेकिन ये सारे लोग निकले, मैं आगे, ये मेरे पीछे। देखो मैं आपको बताऊं, आपकी लेन जो है जमाली तक पानी आ रहे हैं, जमाली पुल तक आ रहे हैं, जमाली से आपकी लेने जा रहे हैं। सामने सारे होटलों के सामने है। जब आप जाएंगे हवेली होटल है, हवेली होटल के बाद कबाबजी से, कबाबजी के बाद ताज होटल है, उसके बाद फिर खान साहब है, फिर जू शनवारी है, उनसे पहले बुराक पंप है, फिर इससे आगे जाके कोयटा ठोन है, फिर उसके बाद जो है गना मंडी है। ये कोई बात तो नहीं है, डक्की चुपी तो नहीं है। ये जितना होटल है उसको पानी किसने दिया है, जाए पूछे। हम आपके साथ हैं। उसकी कनेक्शन किसने कराई है, वाटर बोर्ड ने कराई है या आपने कराई है, किसी माफिया ने कराई है? आपको जो मैंने आपको बता दिया है, मैंने कह दिया है, गना मंडी में अभी यहां से जाओ 10 मिनट में अंदर 1500 या 2500 रुपए पी घर पानी बिल कौन कटे कर रहे हैं? माँ बिजली का 4500 रुपए कौन ले रहे हैं? दफ्तर बना हुआ है, अभी जाओ कोंडेकार आपको पर्ची बिल देता है, कौन है? जाओ ना देख लो। मैंने तो आसान से बात बोल दिया। देखो जब आदमी चोरी करता है तो वो चोर तोड़ी बोलता है, वो तो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। मैंने आपको कह दिया, ये सारे चेयरमैन, ये जो चेयरमैन है ये बैठ जाए। मैंने 10 दफा बोला है कमेटी बनाए, दूध का दूध पानी का पानी, उस पर जितना वाल्स लगेगा मैं खर्चा करूंगा। एक आदमी इसके लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी दुकानदारी के लिए सब तैयार है और सब इस पे दुकानदारी करता है। आप इसको जो आदमी कहता है वही से वीडियो कॉल पे ले लो, और मेरे जो आदमी कहता है लाला रहीम ने रोका है, तो तुम्हारी तवज्जुह से उस बंदे को सामने लिया और वो जहां बोलेगा मैं वहां खड़ा हूं। ये बात तो करो, नहीं बननी चाहिए, बनेगा नहीं। किसी के बाप में दमे बना के दिखाए तो सही बात है, इन गर्दनों से गुजरेगा फिर सुबह बनेगा। मैं आपको बताऊं, जो लोग इस सूबे की बात करते हैं, ये बताओ उससे कौन सी सूबे को लाशें नहीं भेजे? उसने इस शहर में आज से पीछे जाओ ना 3 साल या 4 साल पहले, रोजाना की बुनियाद में 100 लोगों को शहीद किया या नहीं किया? बताओ इस शहर के कारोबार को तबाह किया या नहीं किया? फैक्ट्रियों में जिंदा 250-250 लोगों को जलाया या नहीं जलाया? यहाँ को वकला को जलाया या नहीं जलाया? ये कौन सी लोग बात कर रहे हैं? वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी आज जो है इस मुल्क, इस शहर के अंदर इनकी खौफ का पिज्जा खत्म हो गया। वो आज ये चाहते हैं, ये चाहते क्या है, ये क्या चाहते हैं? माजिर है तो शक्कर में भी है, लाहौर में भी है, इधराबाद में भी है। माजिर की बात है तो शक्कर में इनसे ज्यादा है, लाहौर में ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा है, केपीके में माजिर है, बलूचिस्तान में माजिर है, अंदरूनी सिंध में माजिर है। ये तो इनकी एक दुकानदारी होती है। देखो जब निजाम दुरुस्त नहीं होता है तो उनको सुबह से क्या ताल्लुक रखता है? सुबह से ताल्लुक रखता है तो बलूचिस्तान में हालात खराब है, केपीके में खराब है, सुबह से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। इसका जो खौफ का पिज्जा था वो खत्म हो गया है। आज इनको जो ये बात करते हैं, इनको अपनी घरवाली से इनको डर लगेगी, सुबह नहीं बनेगी। मैं आपको बताऊं, मैं वादे करते नहीं हूं, मैं नौकर हूं, नौकर की औकात क्या वादे करें। मैंने आपको कह दिया है, आपकी चैनल की तवज्जुह से मेरे पैगाम है, आप जन्नत गुल टोन से 3 मेंबर ले लो, असम नोमान से 3 ले लो, अलासिफ स्क्वायर, छोटा प्लाजा, यहाँ पर आजम से, यूनुस बंगलो, डिलेक्स टोल, या सबसे ले लो, 3 मेंबर ले लो, गना मंडी तक सब तक। नया लेन पे कनेक्शन कर लो, वाल लगा लो। पानी इतना पानी है, नहीं होगा तो हम मोटर भी लगा देंगे, प्रेशर से पानी मारेंगे, बगैर टैंक ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो चोरों की कनेक्शन है, ये कौन काटेगा? उनके फ्लैटे कौन निकालेगा? मसला तो यही है। जब आप खुद कह रहे, लोग कह रहे लाला रहीम ने पानी बंद किया, जब मैं उसकी प्लेट के लिए निकलूंगा, उसका धंधा बंद होगा, तो वो लोगों को बोलता है लाला तो पानी बंद कर रहा था। ये थोड़ी बोलेगा भाई पानी बंद था, वो उसको खुलवा रहा था। तो बात ये खुद सियासत की नजर है। आप इस पे मत करो। आप चेयरमैन है इस कमेटी का, मैं आपके साथ पीछे खड़ा हूं। मैं उस पर 50 लाख रुपया लगे, 1 करोड़ रुपया लगे, 1.5 करोड़ रुपया लगे, मैं लगाऊंगा। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। पानी जमाली पुल के बाद बेताशा पानी है। मैं अगले 10 या 15 दिन में ये जो दूसरा जो साइड है मच्छर कॉलोनी, ये जो स्टील टाउन के पास, यहाँ मैं 15 इंच का नया लेन डाल रहा हूँ, क्योंकि वो लेन पुराना है, वो नया डाल लो। यहाँ नया लेन डला हुआ है, उसको सिर्फ स्टार्ट करना है, लेकिन उसके लिए लोगों की जरूरत है। उसमें सियासी लोगों की दुकानदारी चल रही है। वो बच्चा हमारा था, वो बच्चा हमारी कौम का था, इस हल्के का बच्चा था। उसमें 1122 हमारे डीसी सेंट्रल, डीसी, इस दोनों हम टेलीफोन पे उसको हिदायत दे रहे थे। लोग मुसलसल काम कर रहे थे, हमारे अफसरान वहाँ मौजूद थे।
फिर वो अफसरान हमने मोहम्मद खान और नूर मोहम्मद से दोनों से भी लेनअप करा दिया, लेकिन उस वक्त में मैं यहाँ नहीं था। तो वहाँ पर हम अभी ब्रिजेस बना रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता ही नहीं होता है। आप बताएं, आप बेहतर जानते हैं, मैं क्या बोलूँ। नाले पे कब्जा हुआ है, बट ठीक है, क्या क्या बोलूँ, इस पे भी लोगों की दिलाजारी होती है। जब आप देखो, मैं आज बताऊँ, जब आप और हम जाके नालों पे कब्जा करके घर बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, तो फिर ये थोड़े थोड़े चीज़ें आते हैं। अब इस पर इसलिए हम बात नहीं करते हैं, उसको लोग फिर अलग रंग देते हैं, मुख्तलिफ अवकात में पेश करते हैं, ये तो रिकॉर्डिंग रह जाती है, तो इसमें अक्सर वो हम कमेंट्स नहीं देता है। अब कोशिश कैसे करें, अब उसके लिए नाले के लिए रास्ता कहाँ से करें, आप खुद बताओ। नहीं बताया कहाँ से हम उतरे। मैं रोजाना काम करता हूँ, यूसी 1 और 2 मेरे घर है, मेरी पहचान है, मेरे घर है, रोज करते हैं। आपके साथ कल कर लेंगे, कोई इशू थोड़ी।